श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप में वो कौन है जो खुशी चाहता है? हाथ उठाओ। हाथ नीचे। आप में से वो कौन है जो खुशी नहीं चाहता? अब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैं ही प्रश्न पूछूंगा, मैं ही उत्तर दूंगा। माइक वाला ठीक कर। खाना किसको चाहिए? जो भूखा है उसको, ठीक है ना? पानी किसको चाहिए? जो प्यासा है उसको। दवाई किसको चाहिए? सुख किसको चाहिए? जो दुखी है उसको। तो आप सभी के सभी दुखी हो, इसीलिए आपको सुख चाहिए। देखो, सुख चाहो मत, सुख को बांटो। एक मैं श्लोक कहूंगा भगवत गीता का, मेरे बाद आप सब दोहराओ। छोटा छोटा ये, बड़ा नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत अच्छा कहा आप लोगों ने। इकट्ठा कर पाएंगे सब? याद है सबको? चलो ट्राई मारते हैं, मेरे साथ शुरू हो जाओ, इकट्ठा बोलेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें 4 बातें बताई हैं। पहली बात कर्मण्येवाधिकारस्ते, दूसरी बात माँ फलेषु कदाचन, तीसरी बात माँ कर्म फल हेतुर्भूः, और चौथी माते संगः अस्तु अकर्मणि। 4 बातें हमको समझनी है। इस श्लोक को लेकर के आपने नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक जी का। वो बहुत बड़े हमारे नेता हो गए और उनकी भगवत गीता पर टीका है, और उसमें उन्होंने इन 4 बातों को बताया है। ये कर्म योग की चतुसूत्री है। चतुसूत्री माने 4 सूत्र है। अब एक एक बात धीरे धीरे समझ लें। अब हम जो भी करते हैं किस लिए करते हैं?
सुख के प्राप्ति के लिए कि दुख के प्राप्ति के लिए? जो भी करते हैं, खाना किस लिए खाते हैं? दुखी होने के लिए या पेट भरने के लिए? तो हमारे जीवन की जितनी प्रक्रिया है वो सभी की सभी आनंद को, खुशी को प्राप्त करने का प्रयत्न है। अब देखो, आप तो बच्चे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ बड़े भी हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप बड़े जो है, आप लोगों ने शादियाँ करी करी है ना? कितनी करी है? एक एक। तो आपने जो शादी करी वो किस लिए करी? दुखी होने के लिए कि खुश होने के लिए? होए क्या खुश? देखो, तो हमारी समस्या यही है, हम कुछ करते हैं सुख को पाने के लिए, यही तो गलती है। यदि हम थोड़ा चेंज कर ले, जैसे हम किसी का फोटो लेते हैं तो कैमरा का जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट करते हैं, जब सेल्फी लेते हैं तब एडजस्ट करते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा चेंज कर ले अपने विचारों में। क्या चेंज करें? कि जो भी हम करते हैं वो खुशी को, सुख को प्राप्त करने के लिए ना करें, फिर जो भी करना है खुश होके करें। देखो, ये श्लोक का जो साधारण अर्थ बताते हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा, जिसमें क्या गलती है ये भी बताऊंगा। एक आपके जैसा ही एक लड़का था, एक कॉलेज का, आईआईटी में था। उसने मुझे कहा, स्वामी जी, गीता जी के कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। धन्यवाद धन्यवाद, मुझे मालूम ही नहीं था ये। फिर उसने कहा, ये जो श्लोक है, इस श्लोक के कारण हम आगे नहीं बढ़ रहे। ने मुझे समझाओ। बोले, इसमें कहा है तुम अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। हमने कहा, तुमको जो समझ में आया पहले वो ठीक है कि गलत है, इसको समझो। जब आप कुछ भी करते हो और उसकी कुछ अपेक्षा रखते हो, मैं ये करूंगा तो वो मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे मिला तो मैं खुश होऊंगा, यदि वो मुझे नहीं मिला तो मैं दुखी होऊंगा, यही हो गया ना। अब हम कर क्या करें? देखो, मैं अभी आपसे सत्संग कर रहा हूं, यदि मेरे दिमाग में ये कीड़ा जाए कि मैं अब आपसे बोल रहा हूं और मेरा प्रवचन होने के बाद फिर आप लोग कहेंगे, स्वामी जी आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन आप कहोगे नहीं, तो मेरा क्या हाल होगा? अभी भी मैं बोल रहा हूं लेकिन खुश नहीं हूं, और मेरी खुशी आपके जेब में है। जब आप कहोगे कि स्वामी जी आपने अच्छा कहा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया? अपने जीवन का आनंद भविष्य में ढकेल दिया ना। जो व्यक्ति अपनी खुशी भविष्य में ढकेलता है वो जिंदगी में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सिंपल बात है। तो करना क्या है? चिंतन करना है ठीक से। अब मुझे ये बताओ, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, अपने मन में ट्राई करना उसका उत्तर। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। 190 दिन पहले दोपहर को 2:30 बजे आप क्या कर रहे थे? 190 दिन पहले माने अभी के लग गए ना गणित करने में? अच्छा, दूसरा प्रश्न, 250 दिन के बाद शाम को 6 बजे आप क्या करोगे? यार आपको नहीं मालूम। माने जब आप भूतकाल में जाते हो तो परेशान, जब आप भविष्य में जाते हो तो परेशान। और अब तीसरा प्रश्न, यहां इस समय आप क्या हो? बताओ। अब इसके लिए कोई प्रयत्न लगा?
देखो, एक आपने हमारे हैप्पी मंत्र माला का मंत्र सुना, वेर एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। हमको यहाँ अब विद्यार्थी के रूप में रहने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सहज है। कारण वर्तमान में रहना ये प्रयत्न से रहित है। भूत भविष्य में जाना इसके लिए परेशानी है। और हम जब करते हैं कुछ भी काम वर्तमान में करते हैं, आप कल कुछ नहीं कर सकते, आप आने वाले कल भी कुछ नहीं कर सकते। जो भी आप करोगे अब करोगे और यहां करोगे। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। और यदि आपने ये सिद्धांत पकड़ लिया, जो भी मुझे करना है, जब भी करना है, मैं खुश होके करूंगा, तो हमको दुखी होने का चांस ही नहीं। कारण क्या है? हम अपने माध्यम से आनंद को प्रकट कर रहे हैं। खुशी को प्रकट करो। अच्छा, हमारा जीवन किसमें से बाहर आता है? शरीर से कर्म होते हैं, वाणी से हम बोलते हैं और मन से हम विचार करते हैं। यदि हम शरीर से कर्म करें जिसमें आनंद प्रकट हो, यदि वाणी से हम बोले तो खुश होकर के बोले, और यदि मन से हम चिंतन करें तो प्रसन्न होकर के चिंतन करें, तो क्या होगा? अब इसका चिंतन करते हैं। देखो, हम शरीर से जो भी करें, यदि प्रसन्न होके करें तो क्या होगा? एक उदाहरण बताते हैं आपको। हमको हमारे प्रोफेशन के अनुसार अनेक घरों में खाना खाना का जाना पड़ता है। 365 दिन गुणे 3 इतने घरों में मैं जाके खाना खाता हूँ। आपके जैसा नहीं, वही का वही, कल की सब्जी, परसों की रोटी और तड़का लगा के खिला दिया। हमको रोज नया नया पुराना खाना मिलता है। बाहर भी वैसा ही होता है। तो जब हम वहाँ खाना खाने जाते हैं तो हम एक यहाँ गए थे, खाना खा लिया। हमारा एक स्वभाव बन गया है, अन्नदाता सुखी भव। जिन्होंने हमको खाना खिलाया, भिक्षा दी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अन्नदाता सुखी भव। हमने कह दिया। तो उस अम्मा के पति महाराज क्या कहते हैं? स्वामी जी, ऐसा ही बढ़िया खाना मुझे रोज मिले। बोला क्यों? बोले रोज इतना बढ़िया खाना नहीं बनता। क्या कारण है? मैंने मुझे क्या मालूम, पूछो तुम्हारी पत्नी को। तो पत्नी को पूछा, तो उसने कहा स्वामी जी, इन्होंने जो कहा ठीक है, इतना बढ़िया खाना मेरा आज बन गया, पता नहीं कैसे बन गया, क्या कारण हो सकता है? हमने उसको कहा देखो, अपने अंदर झांको, बाहर कुछ नहीं है। जब मैं तुम्हारे यहाँ आने वाला हूँ खाने के लिए, तो तुमकी खुशी थी कि दुखी थी? नहीं, मैं बहुत खुशी थी। कितने सालों से मैं इंतजार कर रही थी कि कब स्वामी जी हमारे घर में आएंगे और खाना खाएंगे। जैसे मुझे पता चला कि अब आ रहे हैं, मैं तो खुशी के मारे फूल गई थी और फिर उत्साह आ गया था, और इतना बढ़िया खाना प्रेम से बना। तात्पर्य क्या निकला? यदि हम जो भी कार्य प्रसन्न होकर के खुशी से करें तो आप थकोगे नहीं। थकावट इसलिए आती है, अरे राम, फिर मुझे पढ़ाई करनी है, ये करना है, सुबह उठना है। ऐसे जो यूजलेस होते हैं ना, भगवान अपनी गलती सुधारते हैं, अगले जन्म में उनको सुअर के शरीर में डाल देते। जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय के पहले नहीं उठता, अगले जन्म में वो खटमल बन जाता है। अब अगले बार कहीं खटमल देखोगे ना, तो बात करना खटमल से, मम्मी पापा अगले जन्म में मैं आपके घर आ रहा हूं। लेजी,
should not be lazy in life. जो भी करना है एकदम उत्साह से परिपूर्ण होके करें, नहीं तो उठना ही मुश्किल है। देखो, और रोज आप अपना जीवन देखो, सुबह में नींद खुल जाती है, नींद खुलने की समस्या नहीं है, समस्या है बिस्तर से उठ के बाहर आने की। नींद खुलने के बाद माइंड ऑन हो गया, फिर मनी राम के विचार शुरू हो जाते हैं, और जब तक के हम बाहर नहीं उठते बिस्तर से और अपने काम में नहीं लगते, वो जो लैग पीरियड होता है, उस लैग पीरियड में क्या होता है अब ये समझो। हम लोग जब सोते हैं तो क्या करते हैं, अपने फोन को चार्जिंग के लिए लगा दिए, क्योंकि दिन भर फोन डिस्चार्ज हो गया था, रात भर में वो लगा दिया मेंस को तो चार्ज हो गया। इसी प्रकार से दिन भर हम जो भी कुछ करते हैं थक जाते हैं, पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई, अब बैठे बैठे नींद आने लग जाती है, थक गए, और फिर जैसे बिस्तर पर गए, लेट गए, सो गए, खर्राटे मारने शुरू। उस समय क्या होता है, हमारी बैटरी परमात्मा के बैटरी से अटैच हो जाती है। कॉर्डलेस चार्जिंग आपको पता है ना, उसके लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ती। कॉर्डलेस चार्जिंग के हम रात भर सोए हैं, हमारी पूरी बैटरी चार्ज हो गई। अब होने के बाद सुबह उठे, उठने के बाद फिर लिया मोबाइल और फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, टक 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 टक। जब तक के बिस्तर से बाहर आते तब तक की पूरी बैटरी ड्रेन हो गई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वूल गैदरिंग। वूल गैदरिंग माने अनावश्यक विचार चलते रहते, गुजर 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 गुजर, सब की सब जो उत्साह चाहिए वो उत्साह नष्ट हो जाता है, और फिर हम इसीलिए उठते हैं कि अब यदि उठेंगे नहीं तो बिस्तर में करना पड़ेगा। ऐसे जो यूजलेस लोग होते हैं ना, वो किसी काम के नहीं दुनिया में। इसीलिए भगवत गीता क्या कहती है, आपको जो करणीय है वो प्रसन्न होके करें। ऐसे नहीं यार मुझे फिर नहीं, जो भी करना है मैंने क्या, अपनी मर्जी से नहीं, जो हमारी ड्यूटी है वो कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब दूसरी बात, हम एक्सप्रेस करते हैं वाणी के माध्यम से। यदि किसी से भी बात करनी है तो जरा प्यार से, समझदारी से बात करें ना। तो भगवान कहते हैं गीता में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयन। ऐसे बोले कि जिसके कारण सुनने वाले के मन में उद्वेग निर्माण न होवे। आपने देखा होगा कई लोगों को ये स्वभाव बन जाता है, वो बोलते नहीं, वो भोंकते हैं। क्यों आया, इसलिए आया, क्यों खड़ा है वहां, एकदम भाव भाव भाव, अरे राम राम, प्यार से बोलो ना, वो बहुत बड़ी बात है ये। तो जहां आप प्यार से बोलोगे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट कभी मत करना किसी से। नारद भक्ति सूत्र में आता है, वादो न अवलंब्य, नेवर आर्ग्यू विथ एनीबडी ऑन एनी टॉपिक। एक आपको उदाहरण बताता हूं। एक बार मैं साउथ अफ्रीका से इंडिया आ रहा था, जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर मैं सामान चेक कर रहा था। अब मेरा जो टिकट था, मेरा पासपोर्ट तो है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, टिकट पर जिस कारण से हो गया था उस पर लिखा था आधा टिकट। अब मैं जब चेक इन करने के लिए गया तो आधा टिकट को वजन मिलता है 10 किलो, और मेरी बैग थी 20 किलो की। अब वो आदमी कहता है, नहीं तुमको तो आधा केवल 10 किलो मिलेगा, बाकी के पैसे भरो। हमने कहा भैया ऐसा क्यों, मुझे पता नहीं। क्यों किया ऐसा, मुझे पता नहीं। फिर क्या करोगे, मैंने आप बताओ, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आप बताओ मैं क्या करूं। क्या करो, जाओ उनके पास। मैं उनके पास गया, क्यों आए पता नहीं, उसने कहा जाओ, मैं आ गया। आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना। फिर उसने देखा, अरे ये कैसे हो सकता है, तुम तो बड़े हो, आधा टिकट कैसा है, गलती है कुछ तो भी, जाओ तुमको 20 किलो अलाउड है।
तो 20 किलो इसने दिए, 10 किलो उसने दी, 30 किलो मिल गए। कारण क्या? मैं शांत रहा। झगड़ा करोगे दुनिया में तो हमेशा तुम्हारा नुकसान होगा। डोंट आर्ग्यू। जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। रिमेन कूल। और तीसरी महत्व की बात, विचार करना है। विचार करना यदि खुशी से होगा तो यू विल नॉट बी अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। जो खुश होकर के चिंतन करता है वो आ, हिंसा का मार्ग नहीं जीवन में उतारेगा। इफ यू थिंक इन हैप्पी मोड यू विल नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। बहुत सिद्धांत की बात है। एक उदाहरण देता हूं, काल्पनिक उदाहरण, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। समझो, मैं फिर से बताता हूं, ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। समझो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। देखो, क्या ऐसा होता है कि आपकी होती है? समझो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और मैं जा करके उससे कहता हूं, हनी डार्लिंग टुडे आई एम सो हैप्पी। यदि मैं उसको कहता हूं कि देखो टुडे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई वांट टू कट यू इनटू स्मॉल पीसेस, कभी ऐसा होगा? जब आप खुश होते हो तो किसी का नुकसान नहीं करोगे। कितनी बड़ी बात है। इफ यू थिंक इन हैप्पी मोड यू विल नॉट बी ए निगेटिव थिंकर। और जो हम है, जैसे हमारे विचार है वैसे हम हैं। और इस सब का आधार क्या है? जो करना है शरीर से प्रसन्न होके करो, थकोगे नहीं। जो बोलना है वो आप प्रसन्न होकर के बोलो, बिना आर्ग्यूमेंट के, आपका नुकसान कभी होगा नहीं। जो आप विचार करते हो, प्रसन्न होकर के विचार करो तो किसी का नुकसान नहीं करोगे। ऐसा व्यक्ति, इसी को साधु संत कहते हैं। ये है भगवद गीता के श्लोक का अर्थ। तो यदि हमने इसी समय हम जो भी कर रहे हैं प्रसन्न होकर के, जो भी बोल रहे हैं प्रसन्न होकर के, जो भी विचार कर रहे हैं प्रसन्न होकर के, तो हमको आगे का जाने की जरूरत ही नहीं। जैसे जो खुश है उसको काहे को खुशी चाहिए? हम तो खुश है, हमको नहीं चाहिए। जिसका पेट भरा हुआ है उसको क्या जरूरत है कि मुझे और खाना चाहिए? तो हमको यही समझना है, जो भी हम करते हैं जीवन में खुशी को प्राप्त करने के लिए ना करें। जो भी करना है उसमें हृदय का आनंद एकदम बिखेर दे, तब देखो जीवन का आनंद कैसा होता है। ये हमको सीखना है। और महत्व की बात, हमको ये चॉइस नहीं है कि हम बीते हुए कल जी सकते हैं या आते हुए कल को जी सकते हैं। हमको कंपल्सरी आज ही जीना है और आज ही मरना है। तो यदि आज ही हम मस्त रहे, चुस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, तो भगवान भी हमको दुखी नहीं बना सकता। इसीलिए पूरी भगवत गीता का निचोड़ हमको यही बताता है कि हमको भगवान ने केवल आनंद को प्रकट करने के लिए बनाया है। जैसे ये माइक है मेरे सामने, ये माइक का अपना कोई काम नहीं। चाहे इसको लेकर के हम डिस्कोर्स करें तो माइक को पाप पुण्य नहीं लगेगा। यदि इसी माइक को लेकर के हम डिस्को करें तो भी कोई फर्क नहीं। फर्क किसका है? कौन इसको हाथ पे पकड़ के रखा है। अब दूसरी बात, जब ये माइक अपनी आवाज नहीं निकालेगा, कई बार होता है ना, ये माइक अपना इलेक्ट्रॉनिक ओंकार निकालते हैं, ओम। कभी कभी ये अपना गला साफ करते, खड़ 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 खड़। तो जब ये माइक अपनी आवाज निकालेगा तो हम इसको हटा देंगे। इसी प्रकार से हमको यदि
परमात्मा पकड़ करके अपने माध्यम से प्रकट होना चाहते हैं, तो जैसे ये माइक फिट है, इसी प्रकार से हमको एक फिट इंस्ट्रूमेंट होना है। शरीर से फिट, मन से फिट, बुद्धि से फिट। और जो व्यक्ति लायक होता है उसी के पास काम जाता है। हमको कई बार एक आध सज्जन मिलने आए, बोले स्वामी जी मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्या सेवा करूँ? हमने कहा डिफरेंटली करोगे कि झूठ बोल रहे हैं? बोले नहीं, सच करूँगा सेवा। बोले पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात। हमने कहा आप यहाँ से चले जाना, फिर कभी मत आना। बोले ऐसा क्यों? आपके पास समय इसलिए है कि आप किसी भी काम के लायक नहीं हो। एक कहावत है, यदि आप किसी शहर में चले जाओ और आपको कुछ काम करवाना हो उस शहर में, तो उस शहर का जो सबसे बिजी आदमी है उसके पास चले जाओ। बिजी इसलिए है कि वो लायक है, वो कैपेबल है, वो विलिंग है। इसी प्रकार से परमात्मा भी ढूंढ रहे हैं कौन है लायक, कौन है विलिंग, कि जिसके माध्यम से मैं प्रकट हो सकूं। अब हमारी लायकी क्या है? कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, हे भगवान दुनिया काहे को बनाए। ऐसे यूजलेस लोगों के पास भगवान नहीं आते। आपको कौन अच्छा लगता है? जो हमेशा कंप्लेन करे वो अच्छा लगता है, कि जो प्रसन्न रहता है वो अच्छा लगता है? देखो संतो, इसीलिए ये सिद्धांत पकड़ लेना, आपको जो भी करना करणीय है प्रसन्न होकर के करे, उसमें कंप्लेन ना करे। अच्छा, अब तीसरी बात बताते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भू। कर्म फल हेतु का तात्पर्य समझ लेना। हेतु माने कारण। अब दो शब्द है, एक है कर्म, दूसरा है क्रिया। आप लोगों ने सुना होगा शब्द कर्म फल, इज इट नॉट? क्रिया फल सुना है क्या कभी? क्रिया फल शब्द नहीं है, कर्म फल ही है। अब दोनों का अर्थ समझ लें। एक बार हम कहीं थे और हमको तो याद नहीं रहता और हम ऑब्जर्व भी नहीं करते। एकादशी, उसके बाद शिवरात्रि, गुरुवार, हम कुछ नहीं करते, हम सब दिन भर खाना खाते रहते हैं। तो कहीं हम खाना खा रहे थे, तो उस समय शायद एकादशी होगी, हमको तो मालूम ही नहीं रहता। तो एक अम्मा मुझे आके कहती है, स्वामी जी मुझे कुछ बताना, पूछना है आपको। हमने कहा देखो मुझे खाना खाने दो, अब मैं तुम्हारा मुंह बंद करता हूँ। बोलती जा रही है, तो मैंने वहीं से मेरे थाली से चपाती, दाल में डुबकी लगाई, सब्जी लगाई, अचार लगाया। हमने कहा देखो मैं खाना खाने के पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाता हूँ, आज मेरे जीवन में भगवान कृष्ण तुम्हारे रूप में आए हैं, इसीलिए इसको खाओ। अब उसको मैंने खिला दिया और खाना पीना हो गया और फिर मैं आराम से बैठा था, आके रोना शुरू। स्वामी जी अब क्या होगा? मैंने क्या हो गया, मुझे क्या मालूम। बोले आज की एकादशी है और आपने मुझे चावल खिलाया, अब तो पाप लगा, अब क्या होगा? हमने कहा तो नरक में जाओगी सीधा, नॉन स्टॉप। नहीं नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे। अब ध्यान से सुनना, समझना क्या है। मैंने खाना खाया, खाने की क्रिया के साथ मैं जुड़ गया तो कर्म हो गया, और वही खाना पेट में गया। पेट में जाने के बाद कभी ये भाव मन में आता है क्या कि डोंट डिस्टर्ब डाइजेशन इन प्रोग्रेस? कभी होता है ऐसा? कभी हमको ये लगता है क्या कि मैं डाइजेशन कर रहा हूँ, अब देखो कार्बोहाइड्रेट अंदर गए हैं, अब उसके चेन ब्रेक हो रही है, उसके बाद इतना ये होगा? कुछ नहीं, ये हो रहा है। और इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पुण्य है क्या? और डिसेंट्री लग गई तो क्या पाप है? समझना क्या है, जिस क्रिया के साथ मैं जुड़ जाता है उस क्रिया को कर्म कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ मैं नहीं जुड़ता उसको क्रिया कहते हैं। तो भगवान जब कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भूहु, माने यद् यद् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना। जो कर्म हम परमात्मा की उपासना के रूप में करते हैं उसमें अपने मैं को समर्पण करते हैं, मैं को बढ़ाते नहीं। और इसीलिए
जो भी हम कुछ कर रहे हैं प्रसन्न हो करके करें और हर कर्म के साथ परमात्मा का स्मरण रखें, तो आपके द्वारा क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। ये होने के पश्चात चौथा सिद्धांत भगवान बता दें। माते संघा अस्तु अकर्मणि, निकम्मे मत बनो। जीवन में कभी निकम्मे मत बनना। किसी से भी कोई भी चीज फ्री में मत लेना। फ्री में लेने से आदमी की अस्मिता नष्ट हो जाती है। फ्री में जो भी मिलेगा उसके द्वारा अपना सत्यानाश होगा। मेहनत करके रहो। इसके लिए मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड से जो चोर, उचक्के, डाकू, क्रिमिनल थे, उनको रखने के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया था। 100 साल पहले की बात है। अच्छा, क्योंकि ये डाकू चोर थे ही, तो वहाँ के जो लोकल ट्राइबल थे उनको जा करके इन्होंने मारना शुरू कर दिया और फिर अपनी गवर्नमेंट बनाई। और जो बचे खुचे थे, ध्यान से सुनना, उनको उन्होंने मदिरा फ्री कर दी, ड्रिंक्स फ्री कर दिए, ड्रग्स फ्री कर दिए, खाना फ्री कर दिया। ये सब फ्री खाते खाते और मदिरा पान करते करते वो निकम्मे हो गए और पूरी उनकी जनरेशन एकदम बकवास। देखो कारण क्या है? कारण फ्री। किसी से भी कुछ भी फ्री मत लेना, मेहनत करके कमाओ। देखो महाराज, ये बहुत बड़ी बात है। माते संगा अकर्मणि, एक बार आदमी लेजी हो गया, उसमें से निकलना बड़ा कठिन है। और लेजी आदमी भोगी हो जाता है। देखो, इसीलिए भगवत गीता हमको यही बताती है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक दृष्टि से जागृत करें, अपना भला करें और अपने अगल बगल जो सबका भला हो, तब जा करके जीवन जीवन है। नहीं तो गम उठाने के लिए मैं तो जिए मरो न फिर, गम उठाने के लिए जाते हो। कुछ भी कर्म हो, फ्री में कुछ मत लेना, मेहनत करके ले लो। तब देखो उसमें कितना आनंद आता है, अस्मिता होती है। नहीं तो किसी का दे दिया तुमको, ये मिल गया फ्री में, नहीं, तू करो उस पर, मेहनत का होगा वही लो। आपकी अस्मिता जागृत होगी और आप में जो सुप्त शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। और ये सबके लिए संभव है, ये असंभव नहीं है। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।